राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैं उठ चुकी हूँ। अब मेरा लंच भी बन चुका है। मैंने लंच में बनाया मेथी की पूड़ी और अब मैं बच्ची का बैग पैक कर रही हूँ। और वो बैग पैक कर रही थी और मैंने कहा जल्दी से समायरा को तैयार कर दूँ। आज उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसको हो रही थी सर्दी खांसी, तो मैं उसको तैयार करने की सोच रही थी और इतने में देखो जी जनाब उठ के रोने लगे। कभी कभी तो इतनी जल्दी उठ जाता है और उठ के नहीं खेल है कुछ, उठते से रोना ही रोना भैया। फिर मैंने कहा पहले इसको सुलाती हूँ। फिर इसको सुलाया। फिर जी देखो मैंने बनाया अपने पतिदेव के लिए नाश्ता, क्योंकि आज वो आए थे लेट। मैं समायरा को स्कूल छोड़ने गई थी, उनको पानी नाश्ता में वास्ता साथ करा के। जाओ। और जिम डुग्गू देखो उसकी बुआ मंजन कर रही है, तो पूरा पानी में खेल रहा है। सुबह इसको ठंड भी नहीं लगती है, आप दिन भर ठंडे पानी में खेलता है। अब देखो मेरे कपड़े वो ये बर्तन देखो सभी गाइस, पड़े हैं। हमारी अब फड़ मैं रही है करूँगी अपना काम। और गिलकी देखो मेरी गिलकी फड़ने और लगी। बारिश में आ रहे हैं मैंने फूल। लगाई एक थी वो लगी है गमले और में, ये तो मेरी देखो ये गिलकी लगी है फड़ने लगी। और अब ये बरबटी लगाई हूँ बरबटी, और ये इतने बड़े फूला बड़े आज झाड़ हो गए। हमारा और ये देखो मेरा गुलाब गुलाब। भी फूलने लगा। ये हमारी मुझे तुलसी मैया पेड़ है लगाने का बहुत शौक है और घर की सब्जी लगाने और का ये तो मैं बहुत हूँ। ज़्यादा शौक है। गांव पे बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है। चलो अब मैं सब देख दाख के चल पड़ी। आके बर्तन मांजूंगी, कपड़े धुलूंगी। जे डुग्गू हल नहीं रहा था, वैसे बोली चल। जे देख लो बैठ गया। फिर मैं आ गई कमरे में, जल्दी से कमरे की सफाई करने चालू कर दी, क्योंकि आज मुझे सिलाई थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो मैंने कहा चल जल्दी से काम फिनिश कर लूँ। अब पतिदेव को नाश्ता बना दिया, वो ड्यूटी चले गए। अब वो आएंगे लेट तो खाना बनाऊंगी लेट। तो भैया जल्दी जल्दी में अब सोचते होंगे कभी खुद खाना खाते क्यों नहीं दिखती हो, क्योंकि मेरा खाना खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। मैं तो अभी नाश्ता बनाया था तो चलते चलते एक पराठा खा ली हूँ। भूख लगेगी फिर सोचूंगी, नहीं तो सीधा खाना खाऊंगी। अब मैंने फटाक से निकाली साड़ी, क्योंकि मुझे साड़ी में लगाना था फॉल। मैंने कहा जल्दी से सामान रख दूँ और फटाफट से फॉल लगाना चालू कर दूँ। और सफाई करी और लग गई फॉल लगाने में। सच में सारा दिन इतना बिजी जाता है मेरा। मुझे देखो जल्दी से मैंने धागा चेंज करा और फॉल लगाने लग चुकी हूँ। और आप सब क्या कर रहे हूँ। और अब मुझे लगाना है फॉल। फॉल लगाने के बाद में मुझे ब्लाउज़ भी सिलने हैं, क्योंकि आज अभी शादियाँ हैं ना, तो सीजन ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है। फिर मैंने जल्दी से 2 साड़ी मतलब फॉल लगाते हुए, और मुझे याद आया जल्दी से कपड़े धुल के सुखा दूँ, क्योंकि धूप कम निकली थी। तो मैंने कहा छत पे सुखा के आऊँ, क्योंकि मैंने आज धुली सब लोगों की स्वेटर। और स्वेटर तो ऐसे सूखने से रही। वो ये छत पे गई, छत पे जाके फटाफट सारे कपड़े सुखोए। बाकी मैं नीचे ही सुखा देती हूँ, बट जब अर्जेंट या धूप वूप नहीं रहती है, लेट हो जाती है, फिर फट से छत पे सुखा जाती है। बिल्डिंगों के कारण छत पे भी ज़्यादा धूप नहीं रहती है, धूप बहुत कम निकल पाती है। और आजकल भैया ठंड कितनी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आपके यहाँ कैसी ठंड है कमेंट करके बताना। तो मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े सुखाने लगी और मैं बार बार डुग्गू को भी देख रही थी। वो क्योंकि क्या होता है कि मैं छत पे आती हूँ, अगर वो देख लेता है तो पीछे से छत पे आ जाता है, भैया सीढ़ी चढ़ जाता है। मैं उसको आवाज़ भी देती जा रही साथ में, तो वो खुशी बोली नहीं मामी इधर खेल रहा है। फिर मैंने फटाक से कपड़े सुखोए और मैं जल्दी से नीचे आई। ये देखो मेरे कपड़े सूख चुके हैं सारे। अब मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ, देखते हैं फिर डुग्गू क्या कर रहा है। चलो गाइस नीचे चलते हैं फटाक से। वो देखो डुग्गू ढूंढ ही रहा था मुझे, मम्मा कहाँ गई। और एक खुशी सिलाई कर रही है और ये डुग्गू मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं आ गई अपने कमरे में। मैंने फिर सोचा याद आया बाल्टी तो रखा हूँ जल्दी से। फिर मैं रखने गई बाल्टी को, मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ी और जे मेरे पीछे पीछे चलता रहता है। फिर जो आधी अधूरी फाल लगी थी, मैंने कहा जल्दी से इसको पूरा कर दूँ। फिर मैं चल पड़ी यार समायरा को लेने, क्योंकि उसके पापा गए हैं ड्यूटी। आज वो नहीं रुक पाए, मतलब आज उनको जल्दी जाना था, इसलिए नाश्ता करके भी गए हैं। मैं उसके स्कूल गई। वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ जल्दी से। मुझे याद आया वो कपड़े नीचे ही रखे थे और मैंने आके देखा तो करेक्ट टाइम तो मैं दौड़ती हुई भगती भगती गई, क्योंकि 12:30 तो बज चुके थे। मैंने कहा वापस छुट्टी हो गई होगी। फिर नैया को क्या पे ना मैं बहुत
है शारदा मैया का मंदिर। रास्ते में पड़ते हैं भोले बाबा, फिर शारदा मैया पड़ती है। ये देखो लेडीज़ सब्जी ले रही हैं भैया। और ये हमारी समायरा का स्कूल आने वाला है। देखो कितने सारे पेरेंट्स खड़े हैं। मैं भी उनके पास जाके खड़ी हो गई, इतने में बज चुकी थी बैल। ये देखो फिर मैम दे रही थी सबको टाइम टेबल, सिलेबस, क्योंकि बच्चों के आने वाले हैं पेपर और मेरी आने वाली है समझ, क्योंकि मुझे अब उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मम्मी पेपर है पढ़ा दो, मम्मी पेपर है पढ़ा दो, दिन भर एक एक गीत चलेगा। मैं देख रही थी तो इतने मुझे देखो नीचे से निकल के आ चुकी थी। फिर मैं इसको लेके चल दी हूँ घर। ये देखो, और फिर जो रास्ते में जितनी भी दुकान पड़ती है, मम्मा जब भी जाती है तो ये डिमांड करती है, ये दिलाओ वो दिलाओ। बस रास्ते भर फिर हम जल्दी से निकल पड़े। हम पहुंचने वाले हैं घर। और देखो डुग्गू गेट पे लटका हुआ है उसकी दीदी के साथ में, रोता होगा। समायरा दौड़ के गई डुग्गू के पास। ये देखो डुग्गू मुझे देख रहा था रोड पे खड़े होके। फिर मैंने समायरा से भी फटाफट तैयार हो, फिर बनाया था नाश्ता। तो उसने मेथी की पूड़ी खाई ली थी, वो नहीं खाती। तो मैंने उससे पूछा तो बोले कुछ बनाओ। मैंने उसके लिए बनाया फटाक से खिचड़ी। फिर भैया वो नहा धो के और लग गई अपने काम में। वो आती है तो मम्मा बोलती है यहाँ साड़ी वहाँ साड़ी कैसे पटक के रखे होंगे। मैं फाल लगा रही थी, नहीं वो जिद करके एक बार सफाई करती है। देखो संस्कार और आदतें बचपन से डलती हैं, क्योंकि इसके पापा जी ऐसे हैं, उनको भी ना बिल्कुल जैसे मैं सिलाई भी करती हूँ और बहुत तो बोले मेरा वो इतने देर टीम टाम हटा ले फिर कुछ करते रहना। तो वो भी जल्दी से लग गई अपने काम में। उसका मूड ऑफ था आज, क्या पता क्या हो गया। अब उससे बात नहीं करी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। मैंने उससे बोला मैं पहले खाना खा ले, झाड़ू मत लगा। नहीं मुझे सफाई करना है। ठीक है भैया सफाई कर लो। सफाई कर रही इतने मैं डुग्गू को खिलाने लगी खिचड़ी। ये देखो ये नौटंकीबाज, इसको तो कुछ भी आन दो, इसको ये नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खा लेता है। मैंने उसको फटाफट खिचड़ी खिलाई। मैंने कहा जल्दी से फ्री हो जाते। आज देखो मैं कितनी बार कुछ खाना बना चुके। तो मेथी की पूड़ी, फिर मेथी का पराठा, अब बनाई खिचड़ी, अब फिर बनाऊंगी खाना। और बीच बीच में मुझे सिलाई करना रहता है। भैया हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग वूमेन बनना बहुत बड़ी बात होती है। फिर समायरा को खिचड़ी दी, उसने खाई। ये देखो मेरी दूसरी साड़ी में फॉल, और ये मेरा तीसरी ब्लाउज। मैंने जल्दी से, पता है आपको शाम के 7 बज रहे हैं, सिलाई कर रही है। ये देखो मम्मा क्या कर रहे हो? सिलाई करी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। किसका ब्लाउज सिल रहे हो? मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। मुझे बनाना है खाना भी। और बुआ जी क्या कर रही है? मैं फिर भी ना लेट पाई आज दिन भर से।